दोस्तों अगर आप बात करोगे तो नव चयनित शिक्षक और वेटिंग वालों के ऊपर और होल्ड और रिजेक्ट प्रकरणों के ऊपर जो अगर आप चाहते हो कि वर्तमान स्थिति में क्या चल रहा है तो इसके ऊपर एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई थी। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की पूरी डिटेल इस लेटर में है। ये लेटर आपको देख सकते हो 9 तारीख को जारी किया गया था। इसे मैं अपलोड कर दूंगा, आप नीचे कमेंट से डाउनलोड कर लीजिए। अब इसमें सभी कुछ बताया गया है, वेटिंग वालों के बारे में, नव चयनित शिक्षकों के बारे में, होल्ड रिजेक्ट प्रकरणों के बारे में, फिर आपकी न्यू आईडी जारी होगी उनके बारे में, सब कुछ इसमें है। बड़ा पेज है। आप मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देता हूँ, बाकी आप डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। देखिए, जैसे कि 25/10/21 को कार्रवाई की गई थी इसमें। ओके, अब इसमें नौ नौ नियुक्त शिक्षकों के बारे में बात की है कि नौ नियुक्त शिक्षकों की उपस्थिति अपर संचालक डॉक्टर कामना आचार्य मैडम के द्वारा समस्त डीओ स्कूल संचालकों से नव नियुक्त उच्चतर माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षकों की उपस्थिति का प्रपत्र, जो कि सभी को गूगल शीट के माध्यम से उपलब्ध कराए गए प्रपत्र पर भरकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। मतलब कि कितने कैंडिडेट ने उपस्थिति होकर ज्वाइनिंग ली है, उनकी गूगल पे शीट मांगी थी। ओके, एक्सेल शीट मांगी थी। और उसके बाद क्या हुआ है कि इससे क्या हो रहा है कि अधिकांश जो जिला शिक्षा अधिकारी है उन्होंने अभी तक दोस्तों गूगल शीट पर भरी ही नहीं है, मतलब कि अभी तक जानकारी ही नहीं दी है। इससे क्या होगा, इससे वेटिंग की लिस्ट लेट होगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जबकि कई जिलों के द्वारा 60-90% शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित की ही चुकी है, किंतु उनके द्वारा गूगल शीट पर उपस्थिति की पूर्ण रूप से एंट्री नहीं की गई है। माध्यमिक शिक्षकों की गूगल शीट अध्ययन की समीक्षा में ले विदिशा, शिवपुरी, राजगढ़, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, इंदौर, जबलपुर, सागर, पन्ना, उमरिया, उज्जैन, नीमच, रतलाम, शहडोल के द्वारा अभी तक कोई एंट्री नहीं की गई। मतलब कि आप सोच सकते हो कि अधिकारी अभी तक काम ही नहीं किया अधिकारियों ने। ये जितनी जल्दी काम करेंगे दोस्तों, वेटिंग का काम उतनी जल्दी होगा, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर क्लियर किया है। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर, देखिए वेटिंग वालों का दोस्तों सब कुछ इस पर ही टिका हुआ है। जब तक ये डीओ पूरी जानकारी नहीं भेजेंगे तब तक वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। ये बात आप थोड़ा समझ लीजिए। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर इन्होंने क्लियर लिख दिया है कि वेटिंग लिस्ट इस पर ही डिपेंड करती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने क्लियर बताया है कि शिक्षकों की वेटिंग लिस्ट के नियुक्ति आदेश जारी इसी आधार पर होंगे जब गूगल शीट पर एंट्री पूर्ण हो जाएगी। ओके, अतः यह कार्य दी गई समय सीमा में पूर्ण किया जाए। अब इनको आदेश दिया है कि आप इस कार्य को पूर्ण करें, मतलब किस तरह से काम चल रहा है। तो यहाँ पर सब कुछ डिपेंड करता है आपके ये जो काम चल रहा है डीओ के ऑफिस में, उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद दोस्तों होल्ड और रिजेक्ट के बारे में बताया गया है। यहाँ पर आप देख लीजिए। ओके, यहाँ पर सभी चीज़ें बता दी। आप जो कमेंट करके पूछते हैं सर क्या हो रहा है, सब विषय का क्या हो रहा है, होल्ड रिजेक्ट क्या हो रहा है, सब कुछ है। वीडियो लंबा जाएगा, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, आप भी पढ़ना जरूर। जिला एवं संभागीय कार्यालय में प्राप्त होने वाले आवेदनों का निराकरण 22/10 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए थे। आवेदनों के निराकरण हेतु प्रपत्र भी उपलब्ध कराया गया था। के संबंध में समस्त उपस्थित अधिकारियों से जानकारी चाहे जाने पर संयुक्त संचालक भोपाल संभाग के द्वारा 2-3 प्रकरण शेष रहने, ग्वालियर के द्वारा कार्य पूर्ण होने, किंतु प्रपत्र पर जानकारी नहीं भरा जाना बताया जाकर जानकारी को उसी दिवस रात 12 बजे तक पूर्ण करने हेतु कहा गया। होशंगाबाद संभाग द्वारा 35 आवेदनों के निराकरण किए जाने तथा 2 आवेदन वेरिफिकेशन में शामिल नहीं किए जाने से अवगत कराए जाने पर उन्हें उक्त 2 आवेदनों को संचालनालय को प्रेषित करने हेतु कहा गया। इंदौर में 2 प्रकरण सत्यापित नहीं होने से अवगत कराया गया। जबलपुर में 79 प्रकरण अमान्य एवं 07 प्रकरण मान्य हुए। रीवा में 48 मान्य एवं 17 अमान्य। सागर में 58 अमान्य एवं 34 मान्य। शहडोल में 5 अमान्य एवं 4 मान्य। उज्जैन में 130 अमान्य और 5 मान्य। ग्वालियर में प्रकरण आर्मी के अभ्यर्थी का होने से, ठीक है, प्रकरण आर्मी के अभ्यर्थी का होने से 31 दिसंबर तक रिटायर होने से ज्वाइनिंग 5 जनवरी तक बढ़ाए जाने। मतलब कि जिस कैंडिडेट का रिटायर 31 दिसंबर को होगा तो उसकी ज्वाइनिंग 5 जनवरी के बाद होगी। ओके, एवं प्रकरण में अभ्यर्थी पूर्व से सेवा में शामिल होने के कारण ज्वाइनिंग समय बढ़ाए जाने हेतु संयुक्त संचालक द्वारा अवगत कराया गया, मतलब उसकी ज्वाइनिंग डेट बढ़ा दी गई है। बैतूल, दमोह के साथ ही कुछ और जिलों के द्वारा पूर्ण रूप से भरे होने के बावजूद नव नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति आदेश उसी स्थान पर किए जाने के कारण उन्हें अन्य सलाहों में पदस्थ किए जाने से अवगत कराया गया। ओके, तो यहाँ पर मैंने आपको ये चीज़ें भी आपको बता दी है। ये होल्ड और रिजेक्ट का प्रकरण है कि कहाँ कहाँ पर कितने प्रकरण रिजेक्ट किए गए और कितने मान्य किए गए और कितने अभी आगे संचालनालय को भेज दिए गए, डीपीआई को भेज दिए गए। अब उसमें दोस्तों, अब देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं कि सर हमें क्या किसी प्रकार से छुट्टी मिलेगी या नहीं। तब यहाँ पर एक पॉइंट देखिए कि नवनियुक्त शिक्षकों जो कि मेटर्निटी लीव, अन्य मेडिकल लीव पर है, उनके संबंध में
आगामी बैठक में चर्चा करने हेतु कहा गया, मतलब कि जो आप छुट्टियां लेना चाहते हो उसके संबंध में चर्चा होगी। ओके, उसके बाद क्या कहा गया है कि समस्त उपस्थित अधिकारियों को ऐसा आवेदन जिनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है को संचालनालय को प्रेषित किए जाने के निर्देश दिए हैं। ओके, उसके बाद आयुक्त महोदय के द्वारा समस्त उपस्थित अधिकारियों को होल्ड एवं रिजेक्ट किए गए प्रकरणों को पुनः बारीकी से चेक करने निर्देश दिए गए हैं, जिससे कि इस प्रकार से कि किसी अभ्यर्थी के साथ अन्याय न हो। मतलब कि दोस्तों होल्ड और रिजेक्ट है उनके प्रकरणों का फिर से बारीकी से जांच होगा। बहुत सारे कैंडिडेट जो बोल रहे सर हमें रिजेक्ट कर दिया गया, अब उनका फिर से और जांच होगी, तो आप परेशान ना हो। ओके, क्योंकि आपने आवेदन दे दिया है। फिर आगे क्या गया, माध्यमिक शिक्षकों के समस्त प्रकरणों का निराकरण 25, 26, 10, 21 तक संचालनालय को उपलब्ध कराया जाए, प्रकरणों के रिजेक्ट होने का कारण स्पष्ट दर्शाया जाए। ओके, उसके बाद अगर हम देखते हैं, ये पुराना है दोस्तों, ठीक है पॉइंट। उसके बाद हम देखते हैं कि ग्वालियर एवं श्योपुर में प्रकरणों में अभ्यर्थी की ज्वाइनिंग स्पीकिंग आदेश जारी कर निरस्त किया जाए। दोस्तों ये पॉइंट क्या है, यहाँ पर दोस्तों जिस अभ्यर्थी की बात की, किसी एक अभ्यर्थी की बात की जा रही थी, इसको आप अपने ऊपर ना लें, ठीक है। तो हो सकता है उसमें कुछ इशू है, जैसे कि ग्वालियर में एक अभ्यर्थी था जो आर्मी में था, उसके अभी शायद उसका रिटायरमेंट नहीं हुआ, तो उसकी ज्वाइनिंग जनवरी में होगी, और श्योपुर का प्रकरण अभी मालूम नहीं। तो ये एक अभ्यर्थी की बात की जा रही है, आपकी बात नहीं की जा रही थी, इसको आप परेशान ना हो। ओके, ये उनका मैटर है, वो सोल्व करेंगे। उसके बाद NSA की बात की गई है, इसको हटाइए। ई सर्विस बुक के बारे में बात की गई दोस्तों। ओके, आप देख सकते हो, यहाँ पर भी आप पढ़ लेना। उसके बाद हम और देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों अलाइड सब्जेक्टों वालों के बारे में बात की गई है कि बायोलॉजी विषय को ही सविषय मान्य नहीं किया गया है। मूल विषय के अतिरिक्त सविषय अंतर्गत संविदा शाला शिक्षक के पद पर कार्यरत शिक्षकों की जानकारी 22/10 तक संचालक को प्रेषित की जाए। एक ये पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है। तो बायोलॉजी विषय को बायोलॉजी विषय में सविषय को मान्य नहीं किया गया है। ओके, यहाँ पर एक पॉइंट ये है। उसके बाद आप ये दोस्तों पूरा देख ही लीजिए, इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाले थे, वो आपके सामने डिस्कस कर दिए। बाकी इसको और पढ़िए, और मैं पढ़ के कोशिश करूँगा। अभी दोस्तों मैं थोड़ा बिजी हूँ, अपनी ज्वाइनिंग के प्रोसेस में बिजी हूँ अभी 5-10 दिनों से, क्योंकि मेरा भी लेटर आ गया है ज्वाइनिंग का, तो मैं कुछ ज़्यादा भी परेशान हूँ उसमें। हमारी जो प्रोसेस बहुत अलग होती है, बहुत ही अलग होती है, बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ता है। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।